दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, ईडी कार्यालय पहुंचा झारखंड भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। आईएएस अधिकारी राजीव अरुणेका मामले की जांच की रखी मांग। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से आईएएस अधिकारी राजीव अरुणेका का विशाल चौधरी के साथ कनेक्शन और उसके यहां बैठकर सरकारी काम करने से संबंधित वीडियो जारी करने के बाद झारखंड भाजपा का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हिनू स्थित ईडी कार्यालय पहुंचा और यहां पर प्रतिनिधिमंडल ने ईडी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आईएएस अधिकारी राजीव अरुणेका के खिलाफ जांच की मांग की। 23 मार्च तक ईडी की गिरफ्त में रहेंगे वीरेंद्र राम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी 3 अलग अलग बार 12 दिनों तक कर चुके हैं पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में आए ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम अब 23 मार्च तक ईडी के सवालों का जवाब देंगे और उनकी हिरासत की अवधि को ईडी के स्पेशल कोर्ट ने बढ़ा दी है। मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पेशी बिरसा मुंडा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और जहां पर पेशी के बाद न्यायिक हिरासत की अवधि 23 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है और ये चौथी बार है जब वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि बढ़ाई गई है। राज्य में नई नियोजन नीति का फिर से हो रहा विरोध। कल से चलेगा ट्विटर अभियान। युवाओं से राय लेकर बनाई गई नई नियोजन नीति का विभिन्न जिलों में युवा ही विरोध करना शुरू कर चुके हैं। युवाओं ने मुखर होकर कहा कि यह नियोजन नीति नहीं बल्कि छलावा है। पहले झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी सुनिश्चित करने के लिए नियोजन नीति बनाने की बात कही गई। अब वो सारी शर्तें हटा दी गई है जो राज्य की नौकरियों में यहाँ के युवाओं की सीट सुरक्षित करती थी। राज्य में कोल इंडिया कराएगी मैराथन दौड़। 26 मार्च को होगा 42 किलोमीटर का फुल मैराथन। राज्य के हजारीबाग जिले में होली की रात 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में दोनों तरफ के लोग घायल हुए हैं, जबकि बरही के एसडीपीओ नाजिर अख्तर समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। दोनों तरफ से खूब पत्थरबाजी हुई है और इसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर है। मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का भी प्रयोग किया। सुरक्षा की दृष्टि से जैब के जवान को गाँव में भेजा गया है। पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया है। इलाके में आघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने कहा कि जिस नियोजन नीति को सरकार युवाओं की राय पर तैयार करके नियोजन नीति बता रही है वह उचित नहीं है। इस नियोजन नीति में भी ऐसी एक भी बात नहीं है जो राज्य के युवाओं को राज्य में नौकरी सुनिश्चित करता हो। नई नियोजन नीति में राज्य से 10वीं 12वीं की पढ़ाई राज्य के संस्थान से किया हो, इसे हटा दिया गया है। वहीं क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की जानकारी की अनिवार्यता भी हटा दिया गया है। ऐसे में दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स की एंट्री हो जाएगी। सरकार ने भाषा के पेपर में हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत को जोड़ दिया है। नई नियोजन नीति में 40% सीटों को ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है और युवाओं को इसकी जानकारी मिलने के बाद राज्य भर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। राज्य के जमशेदपुर जिले में अपराधियों की अब खैर नहीं। शहर में 7 वॉच टावर से रखी जाएगी विशेष नजर। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर शहर में अपराध पर अंकुश लगाने और बाहर से आने वाले असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने और अपराधियों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस ने नई तैयारी शुरू कर दी है। जिला पुलिस अब शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर 7 पुलिस पोस्ट और वॉच टावर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि घटना को अंजाम देने के बाद बाहर भागते अपराधियों को आसानी से पकड़ा जा पाए। इस पोस्ट में रोटेशन के आधार पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसमें पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहेंगे। किसी परिस्थिति में अगर शहर में नाकाबंदी करना है तो आसानी से अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। इन पुलिस पोस्ट और वॉच टावर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कार बनी कबाड़। बंगाली समाज में आक्रोश दी है आंदोलन की चेतावनी। नेताजी की कार के रखरखाव को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बंगाली समाज के लोगों का कहना है कि ठीक तरह से देखभाल नहीं होने से नेताजी की कार कबाड़ हो गई है। धनबाद में बीसीसीएल की उदासीनता के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कार कबाड़ में तब्दील हो गई। इस कार्यशैली से बंगाली समाज के लोगों में आक्रोश है, जिसके बाद नेताजी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। धनबाद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पुराना नाता रहा और अंतिम बार उन्हें गोमो रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। राज्य में 14 से होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंचे। जमशेदपुर में 14 मार्च से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और कॉपी पहुंच गई है। प्रश्न पत्र और कॉपी को जिले के स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। 2 ट्रकों से कॉपी और प्रश्न पत्र लाए गए और इसके साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के प्रश्न पत्र और कॉपी तो स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे, लेकिन घाटशिला को छोड़कर अन्य प्रखंडों के प्रश्न पत्र और कॉपी को वहां पर बैंक के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। होली के दूसरे दिन ईडी कोर्ट में पेश हुई पूजा सिंघल। 16 मार्च को डिस्चार्ज पिटीशन पर होगी सुनवाई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी कोर्ट में पेश हुई। मनरेगा घोटाला केस को लेकर वो अदालत में पेश हुई और मनी लॉन्ड्रिंग केस की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी
पूजा सिंघल होली के दूसरे दिन ईडी कोर्ट में पेश हुई और ईडी की कोर्ट में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूजा सिंघल सशरीर हाजिर हुई। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की कोर्ट में उन्होंने हाजिरी लगाई और मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया गया था। इनको राज्य के गोड्डा जिले में रंग लगाने से रोकने की खौफनाक सजा, हुड़दंगियों ने महिला को बेरहमी से पीट कर मार डाला। झारखंड के गोड्डा जिले के बलवाडा थाना क्षेत्र के अमौर नीमा गांव में शराब के नशे में धुत पप्पू मंडल, ललित मंडल, सुभाष मंडल, रंजीत मंडल, हीरालाल मंडल और नीलम देवी के द्वारा 64 वर्षीय वृद्ध महिला बुच्ची देवी के घर में घुसकर घर में मौजूद अन्य महिलाओं को जबरन रंग लगाने के बहाने उनके साथ बदसलूकी करने लगे। वहीं घर में मौजूद महिलाओं ने हुड़दंगियों को रंग लगाने से मना किया तो ये बात आरोपियों को इतना नागवार गुजरा कि उन लोगों ने वृद्ध महिला को उठाकर जमीन पर पटक दिया और लात घूसे से महिला की बेरहमी से पिटाई करने लगे, जिस कारण से महिला की मौत हो गई। महिला को मौत की नींद सुलाने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। राजू गोप के बेटे सौर्य का हत्यारा कोडरमा से गिरफ्तार। मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले आरोपी संजू पांडा को पुलिस ने कोडरमा जिले के जयनगर से गिरफ्तार किया है। संजीव कुमार पांडा कभी राजू गोप का किराएदार रहा था। बताया जाता है कि संजू ने फिरौती मांगने के इरादे से राजू के बेटे सौर्य का अपहरण किया था, लेकिन बच्चा शोर मचाने लगा तो संजू ने इसकी हत्या कर दी। रांची के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। राजू गोप राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एदलहातू के रामनगर में रहते हैं और 3 फरवरी की शाम को सौर्य का उस वक्त संजीव कुमार पांडा ने अपहरण कर लिया जब वो घर से बिस्कुट लेने के लिए घर से निकला था। राज्य के गिरिडीह जिले में साइबर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के साइबर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते दिनों गांडे प्रखंड कार्यालय के पीछे तालाब के समीप छापेमारी करके 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में कांडे बाजार निवासी निखिल कुमार और कारोडी गांव निवासी जाकिर अंसारी शामिल है। साइबर डीएसपी संदीप सुमन प्रियदर्शी के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी आदिकांत महतो के नेतृत्व में 2 थाना की पुलिस ने छापेमारी कर इन दोनों अपराधियों को दबोचा है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 60,000 रुपए नगद के साथ 4 मोबाइल, 1 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत कई अन्य दस्तावेज बरामद किए। राज्य में नई नियोजन नीति का विरोध शुरू। युवा आज से चलाएंगे ट्विटर कैंपेन। नई नियोजन नीति का विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि पहले झारखंड राज्य के युवाओं का भविष्य और नौकरी सुरक्षित करने के लिए नियोजन नीति में कुछ शर्तें जोड़ी गई थी, जिसे अब हटाया जा रहा। युवाओं का कहना है कि ऐसी नियोजन नीति नहीं चाहिए जिसमें झारखंड के युवाओं को नौकरी में संरक्षण नहीं मिलता हो। दरअसल सरकार ने 2016 के पहले वाली नियोजन नीति लाने जा रही है और जिसमें झारखंड से ही 10वीं और 12वीं की पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी। भाषा संबंधित बदलाव भी इसमें किए गए हैं। हालांकि झारखंड के अलग अलग जिलों में युवा इसका विरोध करने लगे हैं। राज्य के लोहरदगा जिले के कुड़ू में प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार हुसैन अंसारी को लोहरदगा पुलिस ने भेजा जेल। लोहरदगा के कुड़ू में प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार एक शख्स को पुलिस ने जेल भेज दिया और उसे कुड़ू थाना क्षेत्र के रोचो गांव में प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया गया था। पशुपालन विभाग की ओर से प्रतिबंधित मांस की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि होली के दिन रोचो गांव में प्रतिबंधित मांस बेचने के लिए कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। राज्य के राज्यपाल बदल चुके हैं। दबी फाइल खुलने की अटकलें हुई तेज। हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है। हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप है और चुनाव आयोग ने अगस्त में ही अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया था। राज्यपाल कई बार इसके खुलासे करने की बात कह चुके हैं, लेकिन फाइल बाहर नहीं आ पाया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के गवर्नर बन चुके हैं और ये महज एक सूचना है, लेकिन बैस के जाने के बाद राज्य के सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी को लेकर अटकलें शुरू है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता वाली फाइल पिछले 6 महीने से राजभवन में दबी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड की कमान संभाल चुके हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री की फाइल पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता वाली फाइल पर फैसला नहीं लेने की वजह से कई बार बहस की आलोचना भी हो चुकी है। सरकार और राजभवन में टकराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल चुकी है। इसके बावजूद फाइल के बारे में खुलासा किए बिना रमेश बैस झारखंड से चले गए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला अगर साबित होता है तो हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। जेएमएम ने इसका काट भी खोज रखा है। अगर सदस्यता रद्द के साथ ही चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाता है तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि चुनाव आयोग ने जो भी मंतव्य दिया है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। ऐसे में नए राज्यपाल पर दबाव बन गया है। क्योंकि मामला 6 महीने पुराना है, इसलिए नए राज्यपाल भी इसे जल्द जारी कर सकते हैं।